हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सीबीएसई इकोनॉमिक्स क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है जो सेकंड चैप्टर की प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स इसमें हम आपको बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने कलेक्शन ऑफ डेटा, ये जो सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने किया था, और ये वाली वीडियो ऑफ प्राइमरी सोर्स पे करा। ओके, सो हमने देखा था कि कलेक्शन ऑफ डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट and that is some activity where you can actually find out कि आपके पर्पस के अकॉर्डिंग आप कौन सा डेटा सुटेबल होगा वो आप देख सकते हैं। तो उसका जो सोर्स है, डेटा कहाँ से आएगा, तो उसके दो सोर्सेस हैं, एक तो प्राइमरी एक तो सेकेंडरी। तो पहले प्राइमरी सोर्स जनरेट्स प्राइमरी डेटा, ओके, और रॉ इंफॉर्मेशन। जो प्राइमरी सोर्स होता है वो रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ को मतलब टिपिकल इंग्लिश टर्म्स में कहा जाए तो कच्चा, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो पकाई ना गई हो। दैट मीन्स ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आपने ऑर्गेनाइज या क्लासिफाई नहीं किया है, जस्ट यू हैव ब्रॉट इट फ्रॉम द फील्ड। तो रॉ इंफॉर्मेशन है, रॉ डेटा है वो। देन कलेक्शन फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन फर्स्ट हैंड एविडेंस, मतलब प्राइमरी सोर्स जो है वो फर्स्ट हैंड एविडेंस होता है, यानी कि वहां से आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, पहली बार वो वहीं पे देखा गया जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या जहां भी वो इंफॉर्मेशन रखी गई है वो एक सोर्स है प्राइमरी इंफॉर्मेशन का। उन्होंने कहीं ना कहीं से फर्स्ट हैंड एविडेंस कलेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल इसको देख लो, जैसे इसके अंदर कहीं पे कोई आई विटनेस अकाउंट्स है, आई विटनेस है, या कोई स्पीच है, या कोई ऑडियो वीडियो है, तो आपने वो जो लाइव चीज देख रखी है, रिकॉर्डेड चीज देख रखी है, आपने लाइव वहां से इंफॉर्मेशन उठाई है। So that is the first hand information. Okay, first hand evidence का मतलब ये है। Then primary source से primary data collect किया जाता है। Okay, data is collected by investigator for own purpose और objective। ये बहुत important है, बहुत ही ज्यादा important। प्राइमरी डेटा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्राइमरी डेटा की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर खुद जाके कलेक्ट कर रहा है डेटा, फर्स्ट हैंड एविडेंस है, पहला जो उसको चाहिए वो कलेक्ट करने जा रहा है, तो उसका जो स्पेसिफिक पर्पस है कोई भी रिसर्च करने का, वो रिसर्च करने के स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो डेटा को गैदर कर सकता है। तो जो डेटा है वो उसके रिसर्च से सबसे ज्यादा रिलेवेंट होने के चांसेस। ऐसा हो सकता है कि वो कलेक्ट करने में कोई गलती कर दे, या वो बराबर से जो चीजें कलेक्ट करनी चाहिए वो ना करे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसका पर्पस यदि क्लियर है तो वो अपने पर्पस के सबसे नियरेस्ट डेटा खुद कलेक्ट कर सकता है। किसी और का यदि कलेक्ट किया हुआ डेटा वो लेता है, जो कि सेकेंडरी डेटा होता है, तो उसमें उसने डेटा अपने हिसाब से लिया था, उसको क्या पता कैसे लिया है उसने, क्यों लिया गया, वो अब अपने लिए रिलेवेंट है कि नहीं, किस टाइम पे लिया गया था। लेकिन प्राइमरी डेटा के बारे में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस टाइम पीरियड का डेटा है जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है वही डेटा यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, सो डेटा इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना मत लो। डेटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर ओन पर्पस और ऑब्जेक्टिव। पर्पस इज आल्सो वेरी स्पेसिफिक। तो जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है वो स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया है। ये प्राइमरी डेटा का सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हमको प्राइमरी डेटा की। अच्छा, इसमें हम ना प्राइमरी सोर्स और प्राइमरी डेटा एक साथ पढ़ रहे हैं। अब ये तो आप समझ ही रहे हो, प्राइमरी सोर्स यानी कि वो सोर्स जहां से इंफॉर्मेशन पहली बार ली गई है। जब पहली बार ली गई है तो दैट विल एक्ट एज अ प्राइमरी डेटा। व्हेन आई एम यूजिंग इट फॉर माय रिसर्च, द फ्रेश डेटा इज द प्राइमरी डेटा। फिर तो द अनयूज्ड डेटा, और समवेयर व्हेन आई एम यूजिंग दैट डेटा फ्रॉम द फर्स्ट हैंड सोर्स। ऐसा हो सकता है कि कभी कोई डेटा कलेक्ट किया गया हो पर वो किसी रिसर्च में यूज नहीं किया। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट, इधर है जैसे कि रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हैंड था, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का कुछ रिजल्ट निकला, अब उस रिजल्ट को आप यूज कर रहे हो, तो यू आर अल्टीमेटली यूजिंग अ प्राइमरी डेटा। फिर सो यू आर यूजिंग अ प्राइमरी डेटा। नाउ दिस, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो तो सभी के लिए वैलिड रहेगा ना, वो कोई चेंज थोड़ी होगा किसी के लिए, तो वो तो सबके लिए सेम ही चीज है, वो बदल नहीं रही, इसीलिए दैट इज अ प्राइमरी सोर्स। एंड उसमें कोई ऐसा नहीं है कि डेटा कलेक्ट किया गया, इट्स अ प्रूफ। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके समथिंग को प्रूव किया है। सो व्हेन यू इट्स काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल और अ मॉडल एविडेंस। ओके, सो दैट इज स्पेसिफिक पर्पस। डेटा इज ओरिजिनल और फर्स्ट हैंड। जो प्राइमरी डेटा है दैट इज अ ओरिजिनल डेटा, दैट इज अ फर्स्ट हैंड एंड ओरिजिनल डेटा। बार बार देख चुके हैं हम इसके बारे में।
investigator is contacting the respondents. Now two people, one is investigator. investigator मतलब जो रिसर्च कर रहा है, रिसर्चर जो पता कर रहा है वो इन्वेस्टिगेटर, और रिस्पोंडेंट कौन है? रिस्पोंडेंट जिससे आपको रिस्पॉन्स कलेक्ट करना है, आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं। पीपल ऑफरिंग बेसिक इंफॉर्मेशन, जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपका रिस्पोंडेंट है। तो जो इन्वेस्टिगेटर यानी कि रिसर्च करने वाला जब रिस्पोंडेंट के करीब चला जाता है डेटा लेने के लिए, उसके पास चला जाता है, then that data will be called as a primary data, क्योंकि जिसको रिसर्च करनी है और जिसके बारे में रिसर्च करनी है वो दोनों आपस में मिलके, मतलब वो उससे मिलके डेटा कलेक्ट कर रहा है। सो इट इज द फर्स्ट हैंड डेटा, वो डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है, then that is primary. Okay, so investigator contacting respondent. Data originally collected in the process of investigation is known as primary data. Now primary data के लिए ये डेफिनेशन क्या? जो डेटा रिसर्च के लिए ओरिजिनली कलेक्ट किया गया है, जो कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है, दैट डेटा इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा। ओके, ये डेफिनेशन याद रखना, आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक, ओके। नाउ ये कुछ सोर्सेज दे रखे हैं कि प्राइमरी डेटा के सोर्सेज क्या है, कौन से सोर्सेज को आप प्राइमरी सोर्स कहोगे, कि यार ये वाला सोर्स जिसको हम प्राइमरी सोर्स कह सकते हैं। सो हिस्टोरिकल और लीगल डॉक्यूमेंट, हिस्टोरिकल और लीगल डॉक्यूमेंट, आई विटनेस, किसी ने खुद आपको देखी अपनी बता रहा हूं, रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बताया मैंने आपको, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, पीसेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, यू आर टेकिंग इट फ्रॉम सम स्टोरी, यू आर टेकिंग इट फ्रॉम सम आर्ट फॉर्म, then that is also a primary source of data. ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, यदि ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कहीं पे मेंटेन किए गए हैं तो वहां से भी आप ले रहे हो, then लास्ट इज स्पीचेस, किसी की स्पीच से यदि आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ ऑडियो एंड दैट इज प्राइमरी सोर्स। सो दीज मेनी आर द प्राइमरी सोर्सेज। जब हम प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं, ओरिजिनल डेटा जो आपके रिसर्च के लिए कलेक्ट किया गया है, जिसको डायरेक्टली जो उसका डेटा कलेक्शन का पर्पस है और जो आपके रिसर्च का पर्पस है, वो जब दोनों एक हैं, then that is called as a primary data. Okay, so then understand a slight difference between primary source and primary data, but more or less whenever you write there are similar things. These words will be repeated: first hand evidence, raw information, specific purpose and all. So these words will be repeated for even primary source and primary data. Okay, so you can just jot down your own answer, that whenever a question comes for something, then what kind of answer you will write. Okay, so यहाँ पे तो ये चीज है, प्राइमरी सोर्स इतना क्लियर है। कुछ भी डाउट आए पॉज करके रिप्ले करना, कमेंट में आप कमेंट डाल सकते हैं, और आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं उस मैसेजेस के थ्रू। ये तो डेटा है आपका। अब हम चलते हैं सेकेंडरी डेटा की तरफ और सेकेंडरी सोर्सेस की तरफ। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा जिसको कलेक्ट किसी और ने किया और यूज हम करते। सिंपल सी बात है, प्राइमरी डेटा, प्राइमरी सोर्स ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सोर्स था। प्राइमरी डेटा वो था जो हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट के पास जाता है, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के पास नहीं जाते, पहले कोई और रिस्पोंडेंट के पास गया था अपने किसी रिसर्च के लिए, उसने वो डेटा कलेक्ट किया था और अब उस डेटा को आप अपने रिसर्च के लिए यूज करते हैं। तो ये सेकेंडरी डेटा। ओके, सेकेंडरी सोर्स, कलेक्शन फ्रॉम सम एजेंसी, एजेंसी से कलेक्ट करना है, और इंस्टीट्यूशन विच ऑलरेडी होल्ड्स और पोजेसेस इंफॉर्मेशन और डेटा। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, ऐसी कोई एजेंसी जिसके पास ऑलरेडी वो डेटा कलेक्टेड हो, उसके पास से यदि हम कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे लिए कौन सा सोर्स हो गया? सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स कौन था? देखो, इसको मैं एक बड़े सिंपल से तरीके से आपको समझाता हूं कि सपोज यहां पे एक बंदा है जिसका नाम है राज। राज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जाननी है और ये आप है, दिस इज यू। राज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जाननी है। यदि आप राज से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन। यदि राज से किसी और ने इंफॉर्मेशन ली
और फिर आप इससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी। मतलब यहां पे प्राइमरी है और यहां पे सेकेंडरी। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि जो आपका रिस्पोंडेंट था इसको, हाँ राज के बदले ना इसको रिस्पोंडेंट ही बोल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, याद रखना। ये रिस्पोंडेंट है और ये इन्वेस्टिगेटर। यदि इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के पास आएगा तो प्राइमरी, और यदि बीच में कोई और आ गया तो यहां से पहले यहां ये प्राइमरी और फिर ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी डेटा। अब इसमें देखो, जो इन्वेस्टिगेटर पहले आया होगा उसने उसके पर्पस के लिए कुछ डेटा कलेक्ट किया होगा, उसने क्वेश्चंस भी उसके हिसाब से बनाए होंगे। फिर इसने इसका कुछ और रिसर्च भी हो सकता है जो शायद सेम ना हो, टाइम पीरियड अलग होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन ये इसके पास जा पा रहा है क्या? नहीं जा पा रहा, तो ये इसके डेटा पे ट्रस्ट करेगा। फिर बड़ा इजी था समझने में, इसको ध्यान रखना है, बिल्कुल मत भूलना, बहुत अच्छा है। ओके, नॉट अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। अब इससे क्लियर ही हो गया भाई, फर्स्ट हैंड तो है नहीं, सेकंड हैंड है, ठीक है। नीड टू रिलाई ऑन द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। यहां पे ऐसा होता है कि कई बार हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाते, या फिर वो कभी कभी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं होता, कई बार वो फिजिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स में, अब मान लो मैकडोनल्ड्स है या पिज्जा हट है, तो पिज्जा हट में किसी को ये पता करना है पिज्जा हट वाले को कि उनके कस्टमर्स को उनका पिज्जा कैसा लगा। यदि वो ये सारे कस्टमर से जानना चाहेंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो क्या करेंगे, कुछ सैंपल लेंगे और उस पर बेस्ड वो अपना रिसर्च लगा लेंगे, और ये जो सैंपल होगा ये पिज्जा हट खुद नहीं कलेक्ट कर पाएगा। इतना बड़ा, आपको पता है ना, वो फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करता है। पिज्जा हट खुद नहीं बैठता वहां जाके, वो अपने अपने शॉप दूसरों को दे चुका है, अपना नाम दूसरों को दे चुका है, तो उनको दूसरे की कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। फिर तो ये चीज रिलाई ऑन द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। अब ये तो सेकेंडरी सोर्स के बारे में, थोड़ा सा सेकेंडरी डेटा के बारे में सिमिलर सही है। कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस। सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड फॉर अदर पर्पस देन द करंट इशू और प्रॉब्लम। ऐसा करंट इशू और प्रॉब्लम जो कि इसका करंट इशू है, लेकिन ये किसके डेटा पे रिलाई कर रहा है? इसके डेटा पे। तो इसका तो कुछ और ही पर्पस हो सकता है, ये एक्स के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा हो और ये वाई ढूंढ रहा हो, कुछ भी, ठीक है। लेकिन अब इसके पास ऑप्शन नहीं है ना डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के पास जाने का, तो फिर वो उसको इसी डेटा पे रिलाई करना पड़ेगा। ओके, कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस। कलेक्टेड बाय अदर पर्सन, वेयर कलेक्टेड बाय अदर पर्सन, ये कलेक्ट तो किसी और ने किया था, इसने तो किया नहीं। ओके, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स। ये कुछ रिपोर्ट्स के फॉर्म्स में अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट की किसी पर्टिकुलर रेलवेज के डिपार्टमेंट ने कोई सर्वे किया, हर साल वो अपना एनुअल रिपोर्ट जाहिर करते हैं, तो उनका जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं वो हर साल, उस रिपोर्ट को एज अ इंफॉर्मेशन का सोर्स लेके बाकी कंपनीज अपना रिसर्च कर सकती है या फिर अपना अंदाजा लगा सकती है। सो डिपार्टमेंट्स या फिर सेंसस का डेटा जो जनगणना 8-10 साल में एक बार होती है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डेटा का। देन पब्लिश्ड पेपर्स, कई सारे ऐसे पब्लिश्ड पेपर्स होते हैं जो कई सारे रिसर्चर्स खुद पब्लिश करते हैं वो, और कई सारे ऐसे रहते हैं जो रिकॉर्ड बुक में रहते हैं, पब्लिश नहीं होते, बट देन उनके रेफरेंसेस कहीं ना कहीं, उनके मैनुअल्स वगैरह, उनकी सब डिटेल्स जो भी रिकॉर्ड रहता है, वो रिकॉर्ड बुक किसी न किसी लाइब्रेरी में, जिस भी यूनिवर्सिटी में वो परफॉर्म करते हैं, कॉलेज में परफॉर्म करते हैं, उसकी लाइब्रेरी में वो रखी हुई रहती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने पब्लिश की, कुछ उन्होंने पब्लिश नहीं की, पर डेटा उन्होंने हर बार कलेक्ट किया, और वो डेटा उन्होंने अपने पर्सनल किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया होगा। अब वो पर्पस वैसा नहीं रहा, तो अब उनको चेंज करना पड़ा, ठीक है। मतलब इन्होंने पब्लिश कर दिया, हो सकता है उन्होंने ना किया हो पब्लिश, पर बना के तो उन्होंने रखा था। ये बंदा पहुंचा, आप पहुंचे, मैं पहुंचा, हमारा इन्वेस्टिगेटर पहुंचा, वो इसके लिए हुए डेटा पे अब खुद वर्क कर रहा, तो वो कौन सा हो गया? सेकेंडरी सोर्स। ये याद रखें, बड़ा ही सिंपल है। प्राइमरी मतलब डायरेक्ट फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, सेकेंडरी मतलब somebody else collected it from the respondent and now you are listening to it. ऐसा कई बार बोलते ना कि कहीं सुनी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अरे यार वो ना तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो ये जो बंदा आपको बताने के लिए आ रहा है,
ये अब आपके पास सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हो गई है। सो यू डू नॉट ट्रस्ट डायरेक्टली ऑन द सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हो सकता है कि ये आपका जो इंफॉर्मेशन आपको देने आया है वो भी सही इंफॉर्मेशन दे रहा हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन उसका मतलब कुछ और हो, इसने अंदाजा कुछ और लगाया, ये हो सकता है। इस सेकेंडरी डेटा की वजह से पास्ट में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई, राजाओं के बीच में, राज्यों के बीच में, पूरे के पूरे राज्य बर्बाद हो गए सिर्फ इस सेकेंडरी डेटा के चक्कर में। ठीक, तो सेकेंडरी डेटा को आप पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपके हो सकता है रिलेवेंट ना हो अभी करंट प्रॉब्लम के हिसाब से, लेकिन कुछ जगह पे जहां पे आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं रहती, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द सेकेंडरी सोर्स एंड ऑन द सेकेंडरी डेटा। ओके, तो क्लियर हो गया। प्राइमरी मतलब डायरेक्ट फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, सेकेंडरी मतलब ये बात। इसका प्राइमरी का डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? प्राइमरी का डायग्राम बनेगा सीधा ये कौन है? हमारा रिस्पोंडेंट, और ये कौन है? हमारा इन्वेस्टिगेटर। डायरेक्ट इससे इंफॉर्मेशन ली, तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। ठीक, बाकी तो आप इसको बीच में पॉज करके लिख सकते हैं। और अगेन बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, किताब पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत जरूरी है। पॉइंट्स आप चाहे तो ये लिख सकते हैं अपने आंसर में, कोई गलत नहीं करेगा इनको, ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है, लेकिन रीड पूरा करना है और उससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, अब अगले वीडियो में देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, और ये कैसे एक दूसरे के अभाव में या कभी कोई एक नहीं यूज कर पाते तो फिर दूसरा यूज करते। ओके, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।